तो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल तांडव आयुर्वेदा में। आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आई है वो ये आई है कि हाई कोर्ट का फैसला आया है इस चीज़ में, जहां पर लोगों ने ऐसा दावा किया था कि हमें ये नेक्स्ट का एग्जाम ना देना पड़े बीएमएस करने के बाद। तो देख लो, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, इसको पूरा हम पढ़ लेंगे वर्डिक्ट को एक बार शाम के समय। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ देख पा रहे हो, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। तो ये फैसला 10 तारीख को रिजर्व हुआ था और अभी 22 तारीख को इसकी कॉपी आई है। तो क्या है इसमें? तो सबसे पहले तो अगर मैटर को समझना चाहो तो ये जजमेंट आया है किसके बारे में। तो ये देखो, डिस्प्यूट किया था वो लिखा हुआ है कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 एनसीआईएसएम एक्ट रिक्वायर्स एन एग्जामिनेशन। सब जानते हो कि एक नेक्स्ट का एग्जाम इन्होंने कराने को कहा था, टू बी नोन एज national exit test, clear, to be undertaken before a graduate in any Indian system of medicine can be given a license to practice as a registered medical practitioner। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ये इन्होंने बात कही। तो इसके अगेंस्ट में इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हमको नहीं ये एग्जाम देना चाहिए, हमें इससे एग्जाम्शन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक्ट जो था, कह रहे हैं, अब पढ़िएगा इसको आगे, द पिटिशनर्स हु आर प्रेजेंटली परसुइंग देयर बैचलर डिग्री इन आयुर्वेद एंड यूनानी सीक अ डिक्लेरेशन दैट दिस रिक्वायरमेंट वुड नॉट अप्लाई टू देम, कि उनके ऊपर नहीं अप्लाई होना चाहिए, एज दे जॉइंड देयर बीएमएस एंड बीयूएमएस कोर्सेज बिफोर सेक्शन 15(1) was brought into force on 11th June 2021। कह रहे हैं 11 जून 2021 को ये सब हुआ था, तो इसके पहले ही उन्होंने एडमिशन ले लिया था, तो उनको नहीं देना चाहिए। The question for determining is therefore whether a student who had joined the undergraduate course in an Indian system of medicine before 11 जून 2021 would be required to undertake the next before she or he is given a license to practice as a registered medical practitioner। तो एक तो डेट से बहुत कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आगे चल के जजमेंट में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चाहे 11 जून 2021 लिखा हो, चाहे कोई और डेट आपने लिखी हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको जो भी आपकी संस्था है वो कोई एग्जाम नहीं ले सकती है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने साफ, कोर्ट ने साफ इस पे कह दिया। मैं आपको वो पॉइंट्स भी दिखा देता हूँ, मेन चीजों की बात करेंगे, ये देखिएगा। It cannot therefore be disputed that the IMCC Act did not require a BMS BUMS graduate to undertake any further examination before being eligible for enrollment on the state register so as to entitle her or him to practice as an Ayurvedic or Unani medical practitioner। कह रहे हैं कि भले ही आप आईएमसीसी के एक्ट जो पहले लागू होते थे, आप उसके अधीन थे, भले ही जो 1970 में एक्ट आया था, देख लोगे यहाँ, आप जानते ही हो। तो कह रहे हैं आप भले ही उसके अधीन थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एग्जाम नहीं दोगे अभी। ऑन 20 सितंबर 2020 द एनसीआईएसएम एक्ट वाज एनएक्टेड, इट वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट ऑन 21 सितंबर 2020। ठीक है, तो कह रहे हैं 2020 में ये बात हो गई थी, आप 2021 अपना एडमिशन बता रहे हो, तो उस हिसाब से भी अगर देखोगे तो भी आपको एग्जामेशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक, तो ये मोटी मोटी बातें हैं। पूरा इस इंफॉर्मेशन में और क्या क्या चीजें हैं, अभी उतना डिटेल से मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मेजर मैं समझ पाया हूँ देखकर वो ये समझ पाया हूँ। बाकी कह रहे हैं शुड नॉट बी मेड टू सफर द नेक्स्ट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप एंड सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन। ये इन लोगों की प्लिया थी, मतलब इनकी रिक्वेस्ट थी कि हमको नहीं ये एग्जाम देना चाहिए। तो ये प्लिया के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और लास्ट में जाके आपको मेन रिजल्ट अगर पढ़ना है तो आप कंक्लूजन पढ़ लो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो लास्ट में आ जाते हैं सीधा कंक्लूजन के ऊपर, बाकी चीजें मैं फिलहाल अभी के लिए छोड़ता हूँ। काफी लंबा जजमेंट है, काफी सारे पेजेस हैं। तो यहाँ देख पा रहे हो आप कंक्लूजन, तो इसको पढ़ लो बस, यही आपके लिए रिजल्ट है फाइनली। तो none of the grounds urged by the petitioners is therefore found to be substantial। कह रहे हैं कोई भी पॉइंट जो है इनका, जो पिटिशनर थे, जितने भी लोगों ने, देखो बहुत सारे केसेस पड़े थे यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है तो उन सारे केसेस की सुनवाई एक साथ ही हो रही थी, क्योंकि सबकी कॉमन ही आर्ग्यूमेंट थे वहां पे। और जो नए लोग हैं जिन्होंने एडमिशन बाद में लिया, उनकी तो बात ही नहीं थी। जो मैक्सिमम लोगों ने केस किया था वो इस बेसिस पे किया था जिनका 2021 में एडमिशन था, उन लोग की मेन बात थी। उनके बाद वालों को तो देना ही है, उनके लिए तो ज्यादा कुछ बात ही नहीं थी। तो कह रहे हैं कि none of the grounds urged by the petitioners is therefore found to be substantial। The plea of the petitioners that they should not be subjected to the requirement of undertaking and cleaning, sorry, माफ करें, clearing the next before they are granted a license to practice and have themselves registered as Ayurvedic or Unani medical practitioner has therefore necessarily failed। तो बस ये दो बातें समझ लो आप, is therefore none of the grounds urged by the petitioners is therefore found to be substantial। एक तो substantial नहीं है कोई भी मुद्दा जो उन्होंने कहा, दूसरा कि ये जो उनकी प्लिया है ये फेल हो गई है, मतलब कि कुल मिला के जो फैसला था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, नेक्स्ट देना होगा। द रिट पिटिशन देयरफॉर फेल्स एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, डिसमिस कर दी है ये जो पिटिशन है, ठीक है, विदाउट एनी ऑर्डर एज टू कोस्ट। क्लियर?
तो मुझे लगता है आपके जवाब मिल गए होंगे। मैं फाइनली एक बार फिर बता देता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव आपने किस डेट को एडमिशन लिया था, ठीक है, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ये फाइनल वर्डिक्ट है कि नेक्स्ट का एग्जाम होगा। और जो आपकी संस्था है, चाहे वो आप 1970 एक्ट के अंतर्गत आपने एडमिशन लिया था, चाहे अभी आपने 2020 में एनसीएसएम एक्ट जब से लागू हुआ उसके बाद एडमिशन लिया है, तो नेक्स्ट आपको देना होगा। और यहाँ पे कोर्ट ने बाकी कई सारे केसेस का रेफरेंस भी दिया है नीचे, उसे आप देख पा रहे हो। तो वहां भी कह रहे हैं कि यही बात सब पे लागू होती है। तो आप सभी के लिए कुल मिला के लास्ट ये है कि नेक्स्ट का एग्जाम तो होगा। थैंक यू।